हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 में से सम नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है और उसकी तीनों साइड्स की लेंथ हमें दी गई है 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर। इसी में आगे हमें कहा गया है एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2 by 3 of the corresponding sides of the first triangle। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देन इसके बाद इसी ट्रायंगल के सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल भी हमें ड्रॉ करना होगा और उस दूसरे वाले ट्रायंगल की जो साइड्स होंगी वो फर्स्ट वाले ट्रायंगल की साइड्स के 2 by 3 पार्ट्स होने चाहिए। तो अभी सम की कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना होगा जिसको हम नाम देंगे ABC। तो जैसे कि आपको पता है कि स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि उस ट्रायंगल की साइड्स के मेज़रमेंट होने चाहिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसको हमने नाम दिया है AB और ये उस ट्रायंगल का बेस होगा। उसके बाद ट्रायंगल की बाकी जो दो साइड्स हैं वो हैं 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो अब हम अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, उसको पॉइंट A पर रख के इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। देन अब हम अपने कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और उस कंपास की टिप को पॉइंट B के ऊपर रख के पहले वाली आर्क के ऊपर ही एक दूसरी आर्क इस तरह से लगा देंगे। तो ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, हमें उस पॉइंट को A एंड B के साथ ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल ABC आ जाएगा। यहाँ पर AB साइड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। पॉइंट A से जो आर्क लगाई गई थी वहाँ पर हमने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन किया था, दैट मीन्स AC की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। पॉइंट B से जो आर्क हमने लगाई है वहाँ पर हमने कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन किया था, दैट मीन्स कि BC की जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। अब इसी ट्रायंगल ABC के सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है जिसकी साइड इस वाले ट्रायंगल की साइड्स का 2 by 3 पार्ट्स होने चाहिए। तो अब इसके लिए हम यहाँ पर लाइन सेगमेंट AB से एक्यूट एंगल बनाते हुए नीचे की ओर एक रे को ड्रॉ करेंगे और इस रे का नाम है AX। और साथ साथ ये सारे स्टेप्स हम अपने कंस्ट्रक्शन में भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 4 सेंटीमीटर taking point A as center and draw an arc of 5 centimeter radius. Now similarly taking point B as its center and draw an arc of 6 centimeter radius. These arcs will intersect each other at point C. Now AC is 5 centimeter and BC is 6 centimeter. So triangle ABC is the required triangle. इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, draw a ray AX making an acute angle with line AB on the opposite side of vertex C। तो उसके बाद हमने AB से एक्यूट एंगल बनाते हुए नीचे की ओर एक रे को ड्रॉ किया है और उस रे को हमने नाम दिया है AX। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि जो सेकंड ट्रायंगल हमें बनाना है उस ट्रायंगल की साइड्स पहले वाले साइड्स की 2 by 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन हमें दिया गया है 2 by 3, इसमें से हम देख सकते हैं कि 3 इज़ ग्रेटर दैन 2। दैट मीन्स कि अब जो हमने AX रे ड्रॉ की है उसके ऊपर हम 3 पॉइंट्स को मार्क करेंगे। यानी कि जो भी फ्रैक्शन आपको दिया जाए तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से जो भी ग्रेटर नंबर होगा उतने ही पॉइंट्स आपको AX के ऊपर ड्रॉ करने हैं। मान लो आपको दिया गया है फ्रैक्शन 5 by 4, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5 and 4 में से 5 ग्रेटर है। दैट मीन्स इस केस में हमें AX के ऊपर 5 पॉइंट्स को मार्क करना होता, बट अभी हमें फ्रैक्शन दिया गया है 2 by 3, तो AX के ऊपर हम 3 पॉइंट्स को मार्क करेंगे जिनका नाम होगा A1, A2, A3 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। सो स्टेप नंबर 3 इज़ लोकेट 3 पॉइंट्स A1, A2, A3 एज 3 इज़ ग्रेटर बिटवीन 2 and 3। क्योंकि 2 and 3 में से 3 ग्रेटर है इसलिए हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स को मार्क किया ऑन लाइन AX सच दैट A A1, A1 A2, A2 A3, यानी कि A से A1 की डिस्टेंस,
A1 से A2 की डिस्टेंस एंड A2 से A3 की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पॉइंट है A, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट मार्क किया गया है A1, A2 एंड A3 और इन सभी के बीच की जो डिस्टेंस है वो एकदम इक्वल है। अब इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन का हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें कहा गया है स्टेप नंबर 4 में join BA3 and draw a line through A2 parallel to BA3 to intersect AB at point B dash। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया जिसका नाम है ABC। इस ट्रायंगल में AB की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, AC की लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड BC की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने AB से एक्यूट एंगल बनाते हुए नीचे की ओर इस तरह से एक रे को ड्रॉ किया, AX इसको हमने नाम दिया है, और इसके ऊपर हमने 3 पॉइंट्स को मार्क किया A1, A2 एंड A3, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में फ्रैक्शन दिया गया था 2/3 जिसमें से 3 ग्रेटर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स को मार्क किया है जिनके बीच की डिस्टेंस एकदम इक्वल है। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि जो फ्रैक्शन आपको दिया गया था उसमें डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3, तो इसलिए हम पॉइंट B को A3 के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब आप मानकर चलिए अगर आपको इसी सम में फ्रैक्शन दिया गया होता 3/2 तो उस केस में हम B को ज्वाइन करते पॉइंट A2 के साथ, यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखा रहेगा उसी पॉइंट के साथ हमें उस पॉइंट B को ज्वाइन करना होता है। तो अब यहाँ पर फ्रैक्शन हमारे पास था 2/3, दैट मीन्स कि हमने पॉइंट B को A3 के साथ ज्वाइन कर दिया। अब BA3 के ही पैरेलल एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है पॉइंट A2 से, तो क्योंकि हमने B को ज्वाइन किया था A3 से और अब यहाँ पर दूसरा नंबर जो है वो बचता है 2, तो इसलिए अब हमें यहाँ पर A2 से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो इस BA3 के पैरेलल है। और जब हमने इसको ड्रॉ किया तो आप देख सकते हो कि ये लाइन AB को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट B डैश पर, और इन दोनों को एक दूसरे के एकदम पैरेलल बनाने के लिए हमें इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल रखना होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर जब B से A13 को ज्वाइन किया तो उसके बाद हमने कंपास को A3 पॉइंट पर रखा और इस तरह से एक आर्क लगा दी। अब कंपास को जितना ओपन करके ये फर्स्ट आर्क हमने लगाई है, कंपास को उतना ही ओपन किए हुए हमें उसे पॉइंट A2 पर रखना है और इस तरह से एक सेकंड आर्क वहाँ पर लगा देनी है। देन उसके बाद जो फर्स्ट आर्क लगाई गई थी, तो फर्स्ट आर्क जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही थी अब हम कंपास को उस पॉइंट पर रखेंगे और इस पॉइंट तक कंपास को ओपन करना है, यानी कि जितना ये एंगल का मेज़रमेंट है इतना हम उस कंपास को ओपन कर लेंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन किए हुए अब हम सेकंड वाली आर्क के स्टार्टिंग पॉइंट पर उस कंपास को रखेंगे और ये जो आर्क हमने यहाँ पर लगाई थी इसके ऊपर एक दूसरी आर्क हम इस तरह से इंटरसेक्ट करवा देंगे, और ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उसी पॉइंट को हमें A2 से ज्वाइन करना है और उसको आगे की ओर इस तरह से प्रोड्यूस करना है। और ये जो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है ये BA3 के पैरेलल है और ये AB को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट B डैश पर। अब इसी तरह से हमें यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ट्रायंगल की साइड है BC, तो BC के ही पैरेलल एक और लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी पॉइंट B डैश से जो AC को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट C डैश पर। तो इन दोनों लाइंस को भी एक दूसरे के पैरेलल बनाने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट B पर कंपास को रखना है और इस तरह से एक आर्क को लगा देना है। अब कंपास को जितना ओपन करके हमने ये आर्क लगाई है, कंपास को उतना ही ओपन किए हुए हम इस पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और इस तरह से ये दूसरी आर्क हम लगा देंगे। अब इसके बाद जो फर्स्ट आर्क हमने लगाई थी अब हमें कंपास को पहली आर्क के स्टार्टिंग पॉइंट पर रखना है और यहाँ इस पॉइंट तक हम उसको ओपन कर देंगे। इसके बाद कंपास को दूसरी आर्क के स्टार्टिंग पॉइंट पर रखेंगे और पहली वाली आर्क पर इस तरह से एक हम दूसरी आर्क से इंटरसेक्शन करवा देंगे। अब ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी हमें यहाँ पर B डैश से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है
और इसको हम जब आगे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो ये लाइन AC को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट C डैश पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फर्स्ट ट्राइंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था वो था ट्राइंगल ABC, और जो सेकंड ट्राइंगल अब हमने यहाँ पर बनाया है उसका नाम है AB डैश C डैश। और इस वाले ट्राइंगल की साइड्स, यानी कि अब ये आप देख सकते हो कि जो ये वाला ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल AB डैश C डैश, इस वाले ट्राइंगल की साइड्स पहले वाले साइड्स के कंपैरिजन में उसका 2/3 पार्ट्स हैं, और यही इस सम में हमें ड्रॉ करना था। और ये सारे स्टेप हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में भी लिखेंगे। तो स्टेप 4 में हमने कहा था कि जॉइन BA3 एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू A2 पैरेलल टू BA3 टू इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट B डैश। उसके बाद जो स्टेप नंबर 5 है उसमें हमने किया है कि ड्रॉ अ लाइन थ्रू B डैश पैरेलल टू द लाइन BC टू इंटरसेक्ट AC एट C डैश। अब इसके बाद हमने यहाँ पर पॉइंट B डैश से एक लाइन ड्रॉ की है जो BC के पैरेलल है और AC को पॉइंट C डैश पर इंटरसेक्ट करती है। तो इस तरह से ट्राइंगल AB डैश C डैश इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, और यही इस सम के अंदर हमें ड्रॉ करना था। तो ये था एक्सरसाइज 11.1 का सम नंबर 2, और इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।